यूएई और बहरीन ने इजराइल से ऐतिहासिक करार किए। अरसे से चली आ रही दुश्मनी भुलाकर मुस्लिम देश साथ आए। अमेरिका ने निभाई है मुख्य भूमिका। यह ऐतिहासिक करार है बेहद महत्वपूर्ण। ईरान पर दबाव बना सकेंगे डोनाल्ड ट्रंप। खाड़ी देशों को कारोबार के लिए मिलेंगे अवसर। इजराइल की अरब देशों में बनेगी पैठ। सालों से चली आ रही दुश्मनी भुलाकर रिश्तों को सामान्य करने के लिए यूएई और बहरीन ने इजराइल से ऐतिहासिक करार किए हैं। इस करार के दौरान इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू, यूएई के विदेश मंत्री अब्दुल्ला बिन जायद और बहरीन के विदेश मंत्री अब्दुल्ला लतीफ बिन राशिद अल जयानी ने अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह सब कुछ हुआ है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में। इस समझौते से अमेरिका को ईरान के खिलाफ अरब देशों की कड़ी में इन दो मुस्लिम देशों को साथ लाने में कामयाबी मिली है। ट्रंप ने कहा, उम्मीद है कि कई और अरब देश रिश्तों को सामान्य करने की कोशिश करेंगे और इजराइल से समझौता कर सकते हैं। उन्होंने कहा, संभवतः फिलिस्तीन भी इस कड़ी में शामिल हो सकता है या फिर वह हाशिए पर चला जाएगा। माना जा रहा है कि इन समझौतों से ट्रंप ईरान पर दबाव बना सकेंगे। चुनावी माहौल में वे प्रचार कर सकेंगे कि वे दुनिया के बेहतरीन मध्यस्थ हैं। इन समझौतों को ट्रंप सरकार इसे विदेश नीति की सफलता के तौर पर पेश करेगी। बात करें रणनीतिक तौर पर तो इजराइल के एयरबेस ईरान से काफी दूर हैं, मगर यूएई तो खाड़ी के उस पार ही है। ऐसे में अगर ईरान के परमाणु स्थलों पर हवाई हमले करने की बात हुई तो इजराइल, अमेरिका, बहरीन और यूएई के पास अब कई विकल्प होंगे। अब आपको बताते हैं कि ये ऐतिहासिक करार किस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी बात तो ये कि इस समझौते के बाद खाड़ी देशों को कारोबार करने के लिए नए नए अवसर मिलेंगे। बहरीन और यूएई ने पहले कभी इजराइल से रिश्ता नहीं जोड़ा, हालांकि अब उन्हें तकनीक के मामले में अग्रणी इजराइल के साथ व्यापार की उम्मीद है। यूएई ने अपने आप को एक ऐसे देश के तौर पर खड़ा किया है जो सैन्य ताकत है, जहां व्यापार किया जा सकता है और जो पर्यटकों के लिए घूमने की पसंदीदा जगह है। वहीं इजराइल के लोगों को भी छुट्टियां मनाने के लिए खाड़ी के मरुस्थल, समुद्र तट और मॉल मिल जाएंगे। इन सभी देशों के लिए यह एक अच्छा व्यापारिक मौका है। वहीं ये करार इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इजराइल की अरब देशों में पैठ बनेगी। इन समझौतों के बाद इजराइल अरब देशों को यह भरोसा देने में कामयाब हो सकेगा कि उनके पास इजराइल को मान्यता देने के सिवा कोई और चारा नहीं है। वैसे भी मध्य पूर्व इलाके में इजराइल अलग थलग नहीं रहना चाहता। मिस्र और जॉर्डन के साथ भी उसके कभी अच्छे संबंध नहीं रहे। साथ ही ईरान के खिलाफ उसे ताकत जुटाने में आसानी होगी। बताते चलें कि इन समझौतों के बाद यूएई और बहरीन अरब राष्ट्रों के तीसरे और चौथे देश हो गए हैं। इनसे पहले 1979 में मिस्र और 1994 में जॉर्डन से शांति समझौते पर दस्तखत हुए थे।